हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोच रही थी कि आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ। मुझे इसका रिप्लाई कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या एक बात बताइए, हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या ये बात सही है कि कोई भी बंदा खड़ा होके मिनिस्टर बन जाता है जाके? एज 18 साल उसकी है वोटिंग की। वोटिंग के लिए तो ठीक है, कर दिया आपने, उसको पॉलिटिशियन बना देते हो। कोई भी खड़ा होके मिनिस्टर बन जाता है जी, पैसा खर्च किया मिनिस्टर बन गए। नॉलेज उसको बिल्कुल धेले की हो ना हो। शादी के लिए एज कर दिया आपने 21 ईयर। लड़की संभालने की उनके पास हिम्मत नहीं है, ठीक है। लड़की 21 साल से कम नहीं संभाल सकता एक आदमी। देश कैसे संभाल लेता है? दूसरी बात ये बताइए ना, उनके पास इनके लिए कोई कंपलसरी एजुकेशन, इनके पास भी तो पॉलिटिक्स में एडमिशन लेने के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए क्या इनके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है? क्या इनको पॉलिटिक्स में इनको नॉलेज नहीं होनी चाहिए? इनके पास पॉल साइंस की डिग्री नहीं होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन? क्या इनके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं होनी चाहिए, या लॉ की डिग्री नहीं होनी चाहिए, या देश की हिस्ट्री की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? क्या इनके पास कोई ऐसी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होनी चाहिए? इनको नौकरी मिल जाती है, फटाफट पॉलिटिक्स में जाके खड़े हो जाते, किसी को भी खड़ा कर देते, 2-4 भाषण दिए जी, नेता बन गए, ठीक है, पॉलिटिक्स में आ गए। हम जैसे लोग, आज की यंग जनरेशन इतना पढ़ लिख के बाद, इतना पैसा माँ बाप का खर्च करने के बाद नौकरी के लिए धक्के खाती है। और ये पॉलिटिशियन जिनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, देश के नेता बन जाते हैं, जिनको देश चलाना नहीं आता, जिनको देश का बजट बनाना नहीं आता, जिनको देश की पॉलिसी बनानी नहीं आती है, जो रेप के ऊपर इतने घटिया कमेंट्स कर देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। उन लोगों को मिनिस्टर बना के रखा हुआ और इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं आज, वो ऐसे घटिया कमेंट्स कर देते हैं रेप से रिलेटेड तक लेके, जिनको नॉलेज ही नहीं है किसी बात की, क्राइम से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। उन लोगों को पॉलिटिक्स में एडमिशन मिल जाता है। क्या उनके लिए ज़रूरी नहीं है डिग्रीज होना? जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बेरोजगार अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, उनके लिए ना उनको कहीं पे अच्छी नौकरी मिलती है, ना उनको इंटरव्यू में पास किया जाता है। कहीं पे करना हो तो उन्हें करप्शन, पैसे खिलाओ हर बात के लिए। इतने मुश्किल डिफ़िकल्ट उनको एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं, उनके लिए सीट्स नहीं है, या फिर रिजर्वेशन है, सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। तो क्या फ़ायदा? मेरे को एक बात बताइए, पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स होने का। इतना मेहनत करके बच्चे पास होते हैं, पढ़ाई करते हैं, माँ बाप को टेंशन है, खुद को टेंशन, लेकिन ये पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी नहीं होना चाहिए। आप सोच के बताइए मुझे, क्या पॉलिटिक्स के लिए इनके लिए डिग्री ज़रूरी है या नहीं है? इनको पॉलिटिशियन बनाते क्यों हैं जिसको ना भाषण देना आता है, ना किसी सब्जेक्ट के ऊपर इनकी कोई नॉलेज है, ना प्रोफिशिएंसी है इनके ऊपर, ना कोई वैल्यूएबल इनके पास डिग्री नहीं है, किसी प्रोफेशनल फील्ड की इनके नॉलेज नहीं होती। जिसको है वो बहुत हाई लेवल पे वैसे ही बैठा हुआ है, वो भी जान पहचान से बन गया, ठीक है। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, इसीलिए तो पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स आ जाते हैं। क्रिमिनल्स क्या करेंगे? एक बात बताइए, देश का भला क्या करेंगे जो खुद क्रिमिनल है? तो आप जरा सोच के बताइए। इसीलिए तो क्राइम कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर। जरा अपने व्यूज़ दीजिए मुझे कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस बात को आगे बढ़ाइए, ताकि लोगों की सोच बदले कि हम लोग इन लोगों ऐसे लोगों को वोट देते ही क्यों हैं। वोट आने वाले हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, जरा ध्यान से पढ़े लिखे लोगों को वोट दीजिए, जो लगता है कि आपके देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो भी पढ़ा लिखा इंसान है देश के लिए या हमारे लिए बुजुर्ग, जो देश की मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ कर सके, उनको वोट दीजिए। जिसके पास कोई डिग्री हो, जिसके पास कुछ समझ हो देश का कुछ करने के लिए, जज्बा हो जिसके अंदर देश का करने के लिए। ऐसे हर एक को मत वोट दीजिएगा जिसका आपको पता है इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए, अपने घर प्रॉपर्टी बनाने के लिए जो पॉलिटिक्स में आ रहा है। ऐसे लोगों को कभी वोट मत दीजिएगा, ना उनको पॉलिटिक्स में आने दीजिएगा। आवाज़ उठाइए, देश की एक होइए, सोचिए अपने देश के बारे में, तभी देश तरक्की करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारी देश की जनता जागरूक हो सके क्योंकि वो हमने जिताना है। हमने पॉलिटिशियंस को इनको बनाना है, अच्छी पोस्ट पे पहुंचा देते हैं, हम बिना देखे समझे इनको वोट दे देते हैं। आई बात समझ में? अपना भविष्य अच्छा चाहते हो तो अच्छे लोगों को चुनिए, घटिया लोगों को नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।